श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भारत का कोई ग्रंथ यदि वो अध्यात्म परक नहीं होता तो उसे धर्म ग्रंथ नहीं कह के हम लोग इतिहास कहते। रामायण राम का इतिहास नहीं है, कोई राजा रानी का चरित्र नहीं है। राम के केवल किए गए कर्मों का ही वर्णन नहीं है, वह भी है पर वह ही नहीं है। उसके माध्यम से प्रत्येक जीव को प्रेरणा मिले, प्रत्येक जीव जन्म मरण आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए, भव रोग भव व्याधि से छुटकारा मिले और छुटकारा मरने पर नहीं, रोग से छुटकारा रोगी के न रहने पर भी हो जाता है। ध्यान दें, रोगी न रहे तो रोग से छुटकारा हो गया, रोगी रहे रोग न रहे तब तो छुटकारा है। एक वैद्य दवा करता था, रोगी कहता था अभी लाभ नहीं हुआ, कहीं चिंता नहीं करो, ये कष्ट है वो कष्ट है, कहीं सारे कष्ट एक ही दिन दूर हो जाएंगे। रोगी चाहता है मैं रहूं रोग न रहे, मेरा अस्तित्व हो रोग मुक्त। ऐसे ही मैं संसार से मुक्त हूं, अपने आप ही न खत्म हो जाऊं। आत्महत्या नहीं, अपना न होना नहीं, अपना होना और बंधन का न होना, अपना होना चिंता का न होना, यह लक्ष्य है। और अभी आप बहुत सुंदर बात सुन रहे थे, वेदांत की बात भक्ति के ढंग से भी कही जाती है। अभी सुन रहे थे ना कि बनी हुई आंखों से बनी हुई दुनिया दिखती है, बनी हुई चीजें। हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्न के देह इंद्रियों से स्वप्न की ही प्राप्ति होती है। तुम स्वप्न के किसी व्यक्ति वस्तु को पाने के लिए तुम्हें स्वप्न का ही देह इंद्रियां चाहिए। जागते ही इन इंद्रियों से स्वप्न नहीं प्राप्त कर सकते। इन इंद्रियों से इस देह में आते स्वप्न गया। स्वप्न देखना हो तो तुम्हें खुद स्वप्न बनना पड़ेगा, स्वयं स्वप्न के देह स्वप्न की इंद्रियां फिर देखोगे। और जागृत जगत के देखने के लिए जागृत के देह इंद्रियों की आवश्यकता होगी। माया के जगत के लिए, प्रकृति से बने के लिए देखने को प्रकृति की ही इंद्रियां चाहिए। यह जगत प्रकृति निर्मित है, पंचभौतिक है, यह देह भी पंचभौतिक है। यदि पंचभौतिक इंद्रियां, पंचभौतिक देह, पंचभूतों से बने अंतःकरण से रहित हो जाओ तो जगत नहीं दिखेगा। अब वो आंख, अभी बत सुना था कि वो गुरु देते हैं,
माया के या ईश्वर के, भगवान की दी हुई इंद्रियों के द्वारा, दिए हुए देह मन के द्वारा जगत की प्राप्ति होती है। और गुरु जो चिन्मय देह देते हैं, गुरु जो दिव्य दृष्टि देते हैं, गुरु जो आपको देखने का ढंग देखते हैं, उस प्रज्ञा द्वारा, उस बुद्धि द्वारा, उस आंख द्वारा परमात्मा दिखता है। और एक सुंदर चर्चा थी, हर चीज का एक रस है। कभी कभी गणित में भी बच्चों को आनंद आता है यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। कई टफ विषय, कठिन विषय बड़े दुखदाई होते हैं, और जिनकी बुद्धि उसमें चलने लगती है वो विषय कठिन भी आनंददायी बन जाता है। वेदांत जितना टफ कठिन सब्जेक्ट और कोई नहीं, पर इसमें यदि रस आने लग जाए, इसमें भी आनंद मिलने लग जाए, तो फिर और सब फीका लगने लगता है। थोड़ा कठिन पर फीका लगता है। इंद्रियों से जो दिखा क्या है, पर अभी इंद्रियों से जो मिला वही सार है। अभी जो इन इंद्रियों से दिखता सुनता मिलता है उसी में हमें सत्य लगता है। ध्यान और दें, स्वप्न के देह इंद्रियों से जो मिलता है दिखता ही नहीं, हमें सच्चा भी लगता है। कब तक सच्चा लगता है? जब लग जाग न जाए। स्वप्न की आंखों से स्वप्न ही सच्चा लगा करता है। जागृत की आंखों से ही ये जगत सच्चा लग सकता है। और जब तक दृष्टि ब्रह्ममय न बने, दृष्टि ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, ब्रह्म दृष्टि से ही ब्रह्म दिखता है, सत्य दृष्टि से ही सत्य दिखता है, तत्व दृष्टि से तत्व दिखता है। और वो आंख शास्त्र से, गुरु से बनवानी पड़ती है। जैसे ये इंद्रियां प्रकृति से निर्मित हैं, ये किसने बनाई? रसना या आंख किसने बनाई? इसमें खट्टा मीठा लगने वाली स्कीम किसकी है? और इस जबान के 4 इंच 2 इंच नीचे गले से इधर चला जाए, मीठा मीठा पेट में लगता है ना। यदि पेट में मीठा लगता तो एक गुलाब जामुन खा के उस मिठाई का सुख पेट में पड़े पड़े लेते रहते। पर वो यहां से जहां आगे गई मिठास, गया खट्टापन, गई कड़वाहट, बस स्वाद इतने, बस इतने का स्वाद, और कहो कर दे जिंदगी बर्बाद। इसीलिए एक शब्द आया, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देवन कर थाना। देवता बैठे हैं। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। ये सब सीमा में है, चाहे भारत की सीमा में हो, चाहे प्रांत की सीमा में। कई बार बीच में मर्डर हो जाए तो 2 पुलिस इसी झगड़े में लाश नहीं छूती। वो कहते हैं वो मध्य प्रदेश का विषय है, कोई कहेगा ये उत्तर प्रदेश का विषय है, वो अविषय हो गया, झगड़े में ही लाश पड़ी, कौन पकड़े? ये बॉर्डर, सारे खतरे बॉर्डर पर हैं। ये बाहर भीतर का बॉर्डर, जबान, आंख, कान, त्वचा, अब इससे इधर जावे। अब देखो, इन इंद्रियों से इसी अंदर आएगा, आते समय अच्छा लगता है। आप जानते हो, जो आतंकवादी सीमा से प्रवेश करते हैं, अधिकतर लोग मिल के आते हैं। अच्छी रकम मिल जाए कोई बात नहीं,
और तो और एक बार दिल्ली में कार्यक्रम हुआ तो कुछ दाल बच गई, कद्दू बच गए, आलू बच गई। लोगों ने सोचा इस ट्रक को हरिद्वार छोड़ा, हरिद्वार लेके चले। तब पुलिस वाले रोकते हैं, क्या है ये दिखाओ, और क्या है, और क्या है। वो बार बार ट्रक में था, को खास नहीं, पर बार बार वो ये दिखाओ वो दिखाओ। उसने सिर्फ 20 का नोट किया, कहने लगे, कहें और क्या है, कहने और ये है। बस 20 का नोट दिया, कहते अच्छा जाओ। बस इतने में सब ठीक है। अब इस देश में कौन आ जाए थोड़े से रुपए में। इन इंद्रियों के द्वारा जो अंदर जाता है, दोनों तरह के, कई भले लोग आते हैं जो देश को लाभ पहुंचाते हैं, कई ऐसे भी आते हैं जो देश को बर्बाद करते हैं। इसीलिए वीजा होता है, पासपोर्ट होता है, फिर भी कई चले जाते हैं। अमेरिका में वो भवन गिराने वाले जहाज द्वारा पहुंचे ही गए। कैसे कैसे इन इंद्रियों के द्वारा यहाँ आता है। अब चूंकि ये इंद्रियां, जिसकी प्रेमी है ना, कोई मछली को पकड़ना चाहे, हम तो जानते हो मछली की कमजोरी समझना चाहिए, वो उसे क्या प्रिय है। यदि उसको आटा या खाने की चीज उस कांटे पे लगा दो, वो तुम्हारे कांटे से मतलब नहीं, वो खाने की चीज के कारण आ गए। आपसे भी कोई गलती थोड़ी है। मछली क्या करे बेचारी, उसके पसंद की चीज दे दी, वो चक्कर में आ गई। कोई दुनिया में चक्कर में आता है पसंद के कारण। यहां तक आतंकवादी जो बनाए जाते हैं, उनको भी कोई न कोई लाभ दिखाया जाता है। बिना लाभ के कोई आतंकवादी नहीं बनता। तो ये इंद्रियां, इन इंद्रियों द्वारा जो विषय आते हैं, इस गेट पर बहुत अच्छा लगता है। कुछ गेट से सामान आने पर, कुछ गेट से सामान जाने पर सुखानुभूति, बस ये सुखानुभूति ही आदमी को परेशान की है। अंदर कहीं नहीं, और अंदर जाओ तो सुख है, पर वो इंद्रियों के द्वारा नहीं मिलता। इंद्रिय सुरन, अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रियों के द्वारा जो मिलता है वो माया का है। जो शास्त्र द्वारा मिलता है, जो कथा द्वारा मिलता है, वो कथा भले कान से सुनो, कान तो निमित्त है, सुख कान का नहीं है। सुख भक्ति का है, श्रद्धा का है। जैसे कोई प्रसाद लेवे, प्रसाद, प्रसाद जबान का सुख नहीं है, प्रसाद पेट का नहीं है। इसीलिए पहले लोग ये तक कहते थे कि भाई प्रसाद तो थोड़ा चाहिए। प्रसाद कैसा भी है, वो श्रद्धा का सुख मिलता है, भक्ति का। पदार्थ में और श्रद्धा में, दोनों में बड़ा फर्क है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो हमें अनुभूति होती है, उसे विषय सुख बोलते हैं। और उस विषय सुख का निमित्त मन भी बनता है। और आम लोगों की बुद्धि देखो, सब इसी तरह के हैं कि जो इंद्रियों को लगता है वैसा मन को मालूम पड़ता है, और बुद्धि वैसा ही निर्णय करती है, डिसीजन लेती है कि हाँ ये अच्छा है। अब मैं एक बात इसलिए घिसी पिटी सुना दूं, बीते समय की सुनाई हुई, जिससे तुम जल्दी पकड़ लो। एक व्यक्ति को डायबिटीज है, अभी मालूम नहीं है उसे, क्योंकि बुद्धि डायबिटीज क्या जाने। आप खाते हैं, मीठा लगता है, और डायबिटीज होने के बाद भी जबान नहीं बदलती। ध्यान रखना, जबान वैसी ही है जैसे पहले थी, और मन को जो प्रिय लगता है वो भी पहले की तरह प्रिय लगता है।
सिर्फ नहीं प्रिय लगेगा या छोड़ता है तो न मन के कारण न इंद्रियों के कारण, वो छोड़ता है उस बुद्धि के कारण जिस बुद्धि के में ये बात किसी वैद्य ने, सतगुरु वैद्य ने बताया तुम्हें डायबिटीज है, पैर कटाने पड़ेंगे, आंखें ये हो जाएंगी, शरीर जर्जर हो जाएगा, चीनी मत खाओ। अब वो बुद्धि और कई बीमारों को देख लिया, ऐसे अनुभव भी कराए, तो फिर बुद्धि, अब देखो ना जबान बदली ना मन बदला, बुद्धि बदल गई। बुद्धि के बदलने से परहेज आ गया, संयम आ गया। देखो अब आप कोई अभी जन्म मरण से छुटकारे के लिए नहीं परहेज किया, इसी लौकिक जीवन के लिए किया, पर लौकिक जीवन के लिए भी परहेज किया किसी वैद्य के द्वारा जानकारी पर कि नुकसान करेगा। लौकिक नुकसान से बचने के लिए भी संयम की आवश्यकता है। परलोक छोड़ो, इस लोक में भी सुखी रहने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, और परलोक में सुखी रहने के लिए भी धर्म है, और मुक्त होने के लिए अध्यात्म है। मुक्त होने के लिए आप एक बात सुन रहे थे समर्पण की, अपना सब छोड़कर उनके हो जाओ, गुरु के हो जाओ। अब देखो इस शरीर सहित आप जल्दी नहीं होंगे भगवान के, आप थोड़ी देर को इंद्रियां छोड़ दें, क्योंकि ये तुम्हें संसार से मिलाएंगी। थोड़ी देर के लिए मन छोड़ें, ये रहे लेकिन इसका उपयोग नहीं, इसके अनुभव नहीं स्वीकारो, उपेक्षा करो। जैसे घर में किसी की बात नहीं सुनो ना, किसी की बात नहीं मानो, उपेक्षित होते हैं। घर के बूढ़े क्यों दुखी हो जाते हैं? उनकी तुम बात नहीं सुनते। घर से निकालने की जरूरत नहीं, आप ही निकल जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, कहाँ जाएं अब बेचारे। तो इन इंद्रियों के अनुभव को आप सच्चा न मानो, जैसे अपनों के बड़ों की कही बात को तुम महत्व न दो। तब माता पिता क्या कहते, हमारी बात सुनता ही नहीं। ऐसा नहीं कि कान में नहीं जाती, कान में बात न जाने का नाम न सुनना नहीं है। कान में आवाज आने पर भी तुम्हारी बुद्धि में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कहते हैं सुनता नहीं है। ऐसे ही तुम इनकी सुनो मत। इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा जो संदेश तुम तक आते हैं उनकी मत सुनो, इनकी सलाह न मानो, इनके कहे पर न चलो। ऐसी जो बुद्धि है वो संसार से मुक्त होकर अपने अंदर जागृत रहकर सभी अनुभवों को उतार दे, शुद्ध चेतना उस शुद्ध सत्य में मिल जाती है। जैसे नदियां समुद्रम उपगच्छन्ति, समुद्र में जाती हैं, नाम रूपे विहाय, अपना नाम छोड़ देती हैं। गंगा नाम, गंगा का आकार गया, अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र नाम और समुद्र रूप को प्राप्त हो जाती। ऐसे ही आप व्यक्ति नाम, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म छोड़कर चैतन्य ब्रह्म में जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म से भिन्न नहीं रह जाता है। और थोड़ा समझो, कैसे मैं बताऊं, लहर अपना नाम रूप छोड़ती है, समुद्र के समान नहीं, समुद्र के समान नहीं होती, समुद्र में मिलती भी नहीं। ध्यान रखना, आपके हिसाब से मैं बोलता हूं, सिर्फ नाम और रूप को छोड़ती है, लहर नाम लहर रूप जाता है, उसको होना नहीं पड़ता।
वो है ही। आप भी, आप इंद्रिय मन आदि के धर्मों का त्याग कर दो, आपको ब्रह्म होना नहीं पड़ेगा, हो ही। हम लोग ये नहीं कहते कि आत्मा ब्रह्म हो जाती है, आत्मा में जीव भाव छूट जाता है, देहाभिमान गल जाता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। केवल आप नाम रूप छोड़ दें, केवल कर्तापन का त्याग कर दें, केवल मन के भोग लिप्सा का त्याग करें, आप अकर्ता अभोक्ता हैं, ये अनुभव में आ जाएगा। आपको होना नहीं। यद्यपि हम लोग मूर्ति का उदाहरण देते हैं, पर वो भी फिट नहीं है। मूर्ति में मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर फेंकता है, मूर्ति बच जाती है। हम ये दृष्टांत सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं कि भाई इफरात पत्थर काट कर फेंक दो, भगवान बच जाएंगे। पर वहां काट कर फेंकना है कुछ, जिसको फेंका वो भी है इफरात। तुम अपने में से स्वप्न हटाओ तो हटाया वो भी बचा नहीं, और जो बचा वो ठीक है ठीक बचा, खराब गया और कहीं गया नहीं। देखो स्वप्न गए, कहाँ गए, कहीं कहीं बता ही नहीं सकते। लहर खो गई, गई कहाँ गई, अब लहर रही भी नहीं, सागर होना भी नहीं पड़ा, पानी होना नहीं, पानी है। अब क्या किया, अब यही चक्कर है। जीव भाव गया, ब्रह्म होना नहीं पड़ा, अब ब्रह्म ही निकले। लोग कहते हैं जीव मिल जाता है, मिल जाता तो थोड़ा बहुत तो खिचड़ी पक ही जाती। चावल दाल मिलाओगे खिचड़ी बनेगी, जीव को ब्रह्म मिलाओगे, ब्रह्म में मिलाओगे तो थोड़ा बहुत तो होएगा जीव। असल में लहर का त्याग, लहर खोई, लहर का नाम रूप गया, पानी ही था। लहर के नाम रूप में भी विद्यमान वही था, घड़े के नाम रूप में विद्यमान वही है जो मिट्टी है। अब कोई कहेगा घड़ा जब ना रहेगा, फोड़ेंगे हटाएंगे घड़ा तब वो मिट्टी होगी, हटा के दिखा दो। घड़े को तो मिट्टी से हटा के मुझे घड़े का दर्शन कराओ, अलग करके दर्शन आप कर सकते हो घड़े का। जिस जीव को तुम हटाना चाहते हो, मिलाना चाहते हो, जीव भाव गया, बचता ही नहीं जीव मिल जावे। जीव को मिलने की नहीं, पर चूंकि अभी हमारी समझ में घड़ा है इसलिए मिलने की बात कहते हैं। इस समय सीमित है इसलिए असीम होने की बात कहते हैं। इस समय हम कुछ और बन के बैठे हैं और बने हुए जगत को देखते हैं, इसलिए ब्रह्म से मिलाने की चर्चा होती है। तुम सिर्फ स्वप्नों से जागो, स्वप्न खोया, जागृत मिला, और खोया वो कहीं गया नहीं। कोई स्वप्न खो के दिखाए कहाँ फिरते हैं। उस समय इसी तरह जैसे भिंड में आज ये सारा कुछ है, स्वप्न में सब कुछ इसी तरह होता है। अब वो जाता है क्या होता है, जरा विचार भी तो करो। यदि होता तो इतना, एक तो वैसे ही जनसंख्या से परेशान हैं और रोज स्वप्न इतने होते और जागने पर भी कहीं रहते तो कहाँ रहते। रोज एक दुनिया चाहिए थी, पर वो तो कोई अस्तित्व ही नहीं। लोग कहते हैं जब मुक्त होता है तो जीव कहाँ जाता है, पूछते हैं हमसे। हमने कहा जब मुक्त होता है तो जीव होता ही नहीं, ब्रह्म ही भर होता है, जाता हुआ था कौन। ये कितने प्रश्न हैं जो हमारे उठा करते थे, सचमुच उठते थे। अब वो कोई प्रश्न ही नहीं बचा, उठता ही नहीं, प्रश्न पैदा ही नहीं होते। क्योंकि जैसे हम जीते थे रहते थे उसी ढंग से पूछते थे। अभी तक तो सब कोई जाता है आता है, और अभी जागृत जगत में
हम देह को छोड़ते हैं, जरा ध्यान रखना, मृत्यु में देह को छोड़ते हैं, छोड़ करके कुछ होता है। इसीलिए हमारी खोपड़ी में प्रश्न उठता है, पर मान लो हम स्वप्न में तुमसे बात करें कि जब तुम मरोगे तो कहाँ जाओगे, या देह छूटेगा तो कहाँ जाओगे, जरा स्वप्न से जागो, देह छूट भी गया, अब कहाँ गए, कहने लगे हम तो कहीं नहीं गए, स्वप्न ही गया। जाग करके तुम कहाँ गए, कहते हम कहीं नहीं गए, स्वप्न ही गया। जब ज्ञान होगा ना तो तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, संसार ही चला जाएगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। अब चूंकि बड़े लंबे समय से स्वप्न देखते आए हो, ये जगत का स्वप्न, वो वाला तो देखा, समझ में आ गया। जगत है जागृत का स्वप्न, ये जगत जो है ना जागृत का स्वप्न है। अब कर क्या, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। अब जरूरत है ये, क्योंकि ये है स्वप्न, तो इसमें सत्य तो कोई होगा, क्योंकि बिना सत्य का कोई स्वप्न नहीं होता। भले सत्य उस समय समझ में नहीं आता, उस स्वप्न में भी सच्चाई समझ नहीं आती, स्वप्न ही स्वप्न दिखता है। तो जब जाग जाते हैं तो स्वप्न खो जाता है। इसी तरह से जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। ये जरा लाइन विचारणीय है, निरख, ध्यान दे, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, सत्य स्वरूप अपना, निरख तू चैतन्य स्वरूप अपना, निरख तू केवल अद्वय रूप अपना, और छोड़ अब देव हम जपना। ये जपता रहा है। अब तुम कोई मंत्र लेके नहीं जपते, मैं बैठा हूं, लेटा हूं, मोटा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, बूढ़ा हूं, सुंदर हूं। अब ये देखो मंत्र चल रहा है सुबह से शाम तक, अजपा जाप है ये पूरा, इससे अच्छा जपा जाप हो ही नहीं सकता। बिना जपे बिना सोचे चल रहा है अखंड जाप। इसलिए कह रहा था जगत है जागृत का स्वप्न, जग जाते हो तो ये दिखता है, इसलिए जागृत का है। ये तुमने भिंड कब देखा, बोलो, सोए थे तब, देखो। इसलिए शब्द है एक एक, जगत है जागृत का स्वप्न, जग जाते हो तो ये दिखता है, सो जाओ गया, सो गए तो ये गया, दूसरा दिखता है, वो सोने का स्वप्न, यह है जागने का स्वप्न। वो स्वप्न जागने पर खोता है, ये निरख तू सत्य स्वरूप अपना, ये जानने पर खोता है। स्वप्न जागने पर खोता है, सोने पर होता है, ये जगने पर होता है ये, और जानने पर, सत्य के जानने पर खोता है। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, निरख तू चिद चैतन्य रूप अपना, निरख तू अद्वितीय रूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। शिवोहम बोल जरा प्यारे, शिवोहम बोल। अब शिवोहम तो सब बोलने लगे। अब देखो बुरा नहीं माने, मेरे से तो मेरे ही लोग चिढ़ जाते, चूंकि हर आदमी को जैसे सत्य बोलने वाले ईमानदार नेता से पार्टी के लोग ही परेशान हो जाते, कहते अनुशासन तोड़ता है। अब तुम्हारे भ्रष्टाचार के अनुशासन में बने रह जाएं, तुम बदमाशों की टोली में बने रह जाएं, तो देखो हम चिल्लाने के पक्षधर नहीं। जैसे देहो हम बोलते हो ना, मैं स्त्री हूं, जन्मा हूं, बोलते हो ना, जबान से नहीं बोलो, मन से क्या बोलते हो, हम पैदा हुए हैं, मरने से बचने का उपाय बताओ, आपको पता है मर जाएंगे। तो ये आप जानते हो, जो बोलते हो वो जानते हो, ये जानना ही एक बोलना है।
तुम आदमी हो, पैदा हुए हो, ये जानते हो, तुम ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जानते हो, मानते हो, बोलते हो, कहाँ के रहने वाले हो, बोलते हो, झूठ बोलते हो कि सच बोलते हो। आप अपनी समझ का तुम बहुत ईमानदार हो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। स्वप्न में जब हमने स्वप्न देखा, वो हमें सच्चा लगा, हम कोई बेईमान थे क्या? बिल्कुल ईमानदार थे, जरा भी हमने धोखेबाजी नहीं की, हमें दिखा था। तो इस समय हमारा अनुभव है ये, जैसे अनुभव है कि हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, ये मेरा निजी अनुभव है। तो अब क्या बोलना है? शिवोहम, ऐसे नहीं बोलना। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, पहले तू सत्य स्वरूप निरख, खोज, समझ, अनुसंधान कर, पता लगा। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ देहो हम जपना। ये जो जप चल रहा है सतत, मैं आदमी हूं, पैदा हुआ, इतने वर्ष का हूं, तरीके से एक ही बात बोल रहे हो, देह, इतने वर्ष के हो तो ब्रह्म हो। देह, तुम स्त्री हो तो क्या हो? देह नहीं हो। तुम जवान हो तो क्या हो? बैठे हो तो क्या हो? असल में अजपा जाप है देहो हम। बैठे हो तो देह मानकर सोच रहे हो, आपकी बुद्धि, आपकी सोच है। बैठा हो माने देह हूं, खड़ा हूं माने देह हूं, चलता हूं माने देह हूं, मोटा हूं मतलब देह हूं, इतने वर्ष का हूं देह हूं। बताओ, तो देह हूं सीधा नहीं बोल रहे, एक भी। बड़ा गुप्त मंत्र है ये, हाँ गुप्त मंत्र है। बिल्कुल नहीं बोलते देहो हम, देहो हम नहीं बोलते। जवान हूं, मोटा हूं, सुंदर हूं, स्त्री हूं, ये बोलते हो, माने डायरेक्ट बोलते हो। बूढ़ा हूं, जवान हूं, खड़ा हूं, बैठा हूं, पर इस बोलने में मंत्र छिपा है कि देह हूं, ये गुप्त है मंत्र। अब ये जो गुप्त मंत्र चलता रहता है, अब इसको तोड़, छोड़। अब देहो हम जपना। बैठा हूं, एक समय ध्यान में, लेटे बैठे पड़े उताने, ठाढ़े बैठे पड़े उताने, शरीर को कहो, पड़ा हो चाहे बैठा, कहें कबीर हम उसी ठिकाने, हम ब्रह्म हो। देह को नहीं, देह पड़ा रहे, बैठा रहे, खड़ा रहे, तुम देह हो नहीं। जिस क्षण एक दिन, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, क्षणम क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम, तन महापातकम हंति तमा सूर्योदय था। तुम एक दो पापों की बात करते हो, एक दो पापों को लिए हुए बोझ ढोते हो, दुखी हो। ये मंत्र कहता है कि जिस समय तुम ब्रह्म का चिंतन करोगे, तो जानते हो, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, क्षणम ब्रह्म अस्मि इति, ब्रह्म हूं ऐसा। ये बोलना नहीं, ब्रह्म हो क्या, जैसे देह हो। ये सच्चा जाप है। सच्चा जाप इसलिए कि तुम्हें पता है कि मैं हूं, पता ही नहीं है ब्रह्म का, इसलिए झूठा जाप मत करना। सोहम सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, झूठा जाप नहीं करो, सच्चा करना। पर हमारे त्यागी जी एक हैं, गजेंद्र, वो कभी कभी कहते हैं, भाई झूठा खेल है, सच्चा होए। झूठे शुरू करो, शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मा, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले विरला कोय। तुम जानो मैं ब्रह्म हूं, तब तक बोलना मत, तब तक जबान मत खोलना। गुरु के चरणों में बैठो जब तक जान ना जाओ कि तुम ब्रह्म हो। जब तक आदमी हूं ये ख्याल झूठा ना हो जाए, जब तक जन्म मरण झूठा ना लगे, जब तक ये मन मैं हूं झूठा न लगे। जागे की पहचान स्वप्न झूठा। बस इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि,
कैसे करो? क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यात आत्मचिंतनम, जिसने आत्मा का ब्रह्म की तरह चिंतन किया, जिसने आत्मचिंतनम क्षणम ब्रह्माहमस्मि इति, क्षण भर मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया, अपनी आत्मा को ब्रह्म, ये हो गई एकता। ब्रह्म चिंतनम क्षणम ब्रह्माहमस्मीति कुर्यादात्म चिंतनम तन महापातकम। कितने बड़े पाप किए हों तुमने देह मानकर, बस देह न रहे तो देह के सहित देह द्वारा हुए सभी कर्म जल गए। लगाकर सब कर्मन में आग। मैं देखता हूं, सुनता हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, ये हूं, वो हूं, लगाकर सब कर्मन में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, अपनी आत्मा में जाग। अभी आत्मा इंद्रियों में और संसार में जगी है, आप जगे हैं। आप मन इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा जागकर ये देख रहे हैं, तो आप कहाँ जगना है? अरे मन तन में न जाग, विषयों में न जाग, निज स्वरूप में जाग। तेरा ध्यान या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। स्वप्न वाले को स्वप्न सच्चा लगता है, जागने वाले को जगत सच्चा लगता है। जागने वाला इस जगत को देखता है, सोने वाला उस जगत को देखता है। ये तो हो गई, पर यहां ज्ञानी की बात है। अज्ञानी को जो सत्य दिखता है, अज्ञानी को देहो हम, मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, ये मेरे हैं, ये सच लगता है संसारी को। तस्याम जागृति संयमी, संयमी जागता है कि चैतन्य हूं, जन्म मरण से रहित हूं, एकम एव द्वितीयम सत्यम ब्रह्म, एकम एव, एक चैतन्य सत्य है, एकम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, दूसरा है नहीं, दूसरा नहीं है, एक है। अब ये यहां जाग रहा है, ज्ञानी ब्रह्म में जाग रहा है, आत्मा में जाग रहा है, निज स्वरूप में जाग रहा है। अज्ञानी देहोहम में जाग रहा है, शरीरोहम। तो जाग तो सब रहे हैं, स्वप्न वाला भी जग ही तो रहा है। यदि जागा ना होता, चेतन ना होता, तो स्वप्न कौन कोई पड़ोसी देखता है? क्या पूरे सोकर स्वप्न देख सकते हो? असल में जागृत के नाते ही उसे सोना कहते हैं, अन्यथा तुम इस जगत को जरा भूल कर देखो, उस समय स्वप्न में तुम भागे फिर रहे थे, पढ़ रहे थे, खा रहे थे, लड़ रहे थे, प्यार कर रहे थे, बच्चा खिला रहे थे और दुकान कर रहे थे, लाभ हानि, सोए थे तुम। क्या सचमुच सोया आदमी कुछ कर सकता है? क्या सोया व्यक्ति कुछ देख सकता है? तुम बिल्कुल जागे नहीं थे, बिल्कुल झूठ है। यदि तुम नहीं होते चेतन, तुम नहीं होते मौजूद, तो स्वप्न देखता कौन? तुम ही तो नहीं सोए थे, तुम्हारी इंद्रियां सो गई थी, तुम्हारा ये मन सो गया था। ये इंद्रियां, ये मन सो गए तो इस जगत से संबंध टूट गया। बस ये दे इंद्रियां सोई, तुम सपने में चले गए, स्वप्न देखने लगे। और जब जागे तो ये आंखें, ये देह, ये मन तुम्हारे साथ हो गया। तुम तब भी जागे थे, अब भी जागे हो। जैसे थोड़ी देर तुम बाथरूम में जाओ, थोड़ी देर किचन में जाओ, एक जगह भरने का काम करो, एक जगह अब आगे तुमको निकालने का। अब जाके
बाथरूम में लेटरिन में जाके भरने का काम करोगे? ऐसे ही तुम ही बाथरूम में, तुम ही लेटरिन में, तुम ही स्वप्न में, तुम ही जागृत में। तुम कौन हो? इसको स्वप्न में छोड़ा, स्वप्न को जागृत में छोड़ा, दोनों को सुसुप्ति में छोड़ा, और भगवान को तो सदा के लिए छोड़े हो। उनको पकड़ा ही कभी नहीं। अभी सुन रहे थे ना कथा कि भगवान पकड़ में नहीं आता। पकड़ में तो दुनिया भी आई नहीं, आ गई क्या पकड़ में? बोलो। स्वप्न पकड़ में आए, जगत पकड़ में आया, जवानी देह पकड़ में आए, पत्नी घर गृहस्थी पकड़ में आई। पकड़ में आती तो फिर यहीं न रह जाते। पकड़ में कुछ नहीं आया, पकड़ने की लालच में तुम फंसे हो, अकल नहीं आ रही। और जो कभी छूटता ही नहीं उसे पकड़ना ही नहीं चाहा, जो छोड़ता ही नहीं, जो छोड़ सकता ही नहीं, जिसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं, जो सदा ही तुम्हारी पकड़ में है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, उसका क्या कसूर? भगवान से कौन सी पक्षपात है, बेईमानी है, धोखा है? नहीं है। तुम ही उसकी तरफ चिंता नहीं करते, इसलिए तुम ही इस जगत को देखते रहते हो इन मन इंद्रियों के द्वारा। तुम जब जागे तो इस देह इन इंद्रियों में आए। जब तुम इन आंखों को छोड़ा, जैसे दफ्तर के कपड़े और नाइट सूट, घर के कपड़े, और घर पे रहे तो कम कपड़े में, बाहर गए तो ठाट बाट के, ब्याह शादी के। ऐसे ही जब इस दुनिया में आए ये वाला शरीर पहना, और जब स्वप्नों में गए अपने ख्यालों वाला शरीर पहना, और गए ना गहरी नींद में, और सारे कपड़े, स्वप्ना भी छोड़ा, जागृत मन बुद्धि, और नींद में नाइट सूट। अब बिल्कुल वहां कोई नहीं, लेकिन फिर भी नाइट सूट, नंगे नहीं। कोई आजकल हिम्मत जुटाने लगे बाथरूम में, ध्यान है बाथरूम, चिंतन है बाथरूम, पूरे नंगे होने का टाइम नहीं। तो जागृत में भी कपड़े, स्वप्न में, सुषुप्ति में नाइट सूट। चिंतन करोगे तो मन बुद्धि इंद्रियां सब उतार कर चैतन्यो हम अहम ब्रह्मास्मि एकमेवा द्वितीयम, क्या पहने वहां, क्या ओढ़े वहां, क्या करें वहां? कोई और ही नहीं, पहने क्या? कोई और नहीं देखें क्या? कोई और नहीं सुने क्या? सुनने के लिए इंद्रियां नहीं, जानने के लिए मन बुद्धि नहीं, एक चिन्ह मात्र सत्ता है। इसलिए याद रखो, जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप अपना। चैतन्य से और कुछ मत लग, चैतन्य से मन नहीं, चैतन्य से चैतन्य हूं, बस इतना ही लग। निरख तू चैतन्य रूप अपना, छोड़ परिच्छिन्नो हम जपना, छोड़ अब देहो हम जपना, और छोड़ मैं देह हूं, इनको देखता हूं, इनसे मिलना है, इनको पाना है, ये गंवाना है, छोड़ अब देहो हम जपना। तू देह ही नहीं है, तू है तो निश्चित। जागृत में ये देह पकड़ा, स्वप्न में तूने वो पकड़ा। यदि ये तेरा होता तो छोड़ा क्यों था? यदि तू ही कपड़ा था तो बाथरूम में क्यों उतारे? यदि तू ही था तो बाजार वाले रात को क्यों नहीं पहने रहा? यदि तू देह है तो इसको छोड़ दिया, ये पड़ा रह गया वारिश, ये पड़ा रहा, और तू और कहीं सैर सपाटे कर रहा था। इसलिए निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम जान जरा प्यारे। बोल जरा प्यारे, जान जरा प्यारे, हिम्मत जुटा प्यारे, समझने के लिए दिमाग लगा प्यारे। गुरु तेरी मदद करेंगे, कोशिश कर।
ये जबरदस्ती गधे की तरह, लोग कहते हैं ना गधे को नमक दो, वो समझता है मेरी आंखें फोड़ रहे। हाँ, हम तो तुम्हें अमृत पिला रहे हैं, तुम कहोगे ले ये तो जहर बांट रहे हैं। आज तक की मान्यता को आग लगा रहे हैं। आज इतने हमारे अनुभव हमको झूठा कह रहे हैं, हमें गलत बता रहे हैं। और तुम ही नहीं, तुम्हारे गुरु लोग भी कथा में कह जाएंगे ये नास्तिक हैं, ये भगवान को नहीं मानते। तुम भगवान को मानते हो? तुम भगवान को जानते भी हो कि ऐसे ही कहते हो? ये जो पैदा होके मर जाता है इसका नाम भगवान है? जो एक जगह रहता है चलता है वो भगवान है? जो भगवान सर्वरहित सबूर पूर्वासी विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, परमात्मा को जानो, जानने की कोशिश करो। जानने में हम जितनी मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, जी जान से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हम कसर नहीं रखेंगे। पर जानने को तुम तैयार हो, सब्जेक्ट तुम चुन लो, हम पढ़ाने को तैयार हैं। अब तुम चुनाव ही नहीं करो, क्या पढ़ें? हमने कहा जो मन हो सो ही पढ़ो, हमें क्या करना। हम कभी कभी सोचते हैं कि जो हमने समझा है गुरुदेव से कैसे समझे। अब हमारी समझ में जो आया है वो त्रिकाल अबाधित है। हाँ, जो तिहुकाल एक रस रहाई, तिहुकाल मन रहता है एक रस, तिहुकाल देह रहता है, तीनों काल में नींद रहती है, तीनों काल में जगना रहता है, तीनों काल में सपना रहता है। एक रस फिर कौन रहता है? कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, यहां नहीं। मर के जाओगे वहां वो मिलेगा, तिहुकाल एक रस रहता है। और तिहुकाल जो एक रस रहता है वो सब जगह नहीं रहता, वो ऊपर ऊपर रहता है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तो जो तिहुकाल एक रस रहाई, जो तीनों काल में, पहले भी, अब भी, आगे भी, और यहां भी और वहां भी, सब जगह जो रहता है। तो अपने को फिर वहां चलना पड़ेगा कि यहीं मिल जाएगा भिंड में, कि वहीं चलें? चलो कल से सम्मेलन यहां का उखाड़ के उधर ही चलते हैं। जो लोग वहां कहते हैं ना, एक बार जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो लोग कहने लगे यहाँ मंदिर नहीं, वहां मंदिर नहीं। हमने कहा हमारा तो भगवान धरती पर था, है, रहता है, आता भी है, जन्म भी लेता है। तो भैया हम तो मंदिर यहाँ बनाएंगे, और तुम्हारा खुदा तो यहाँ रहता ही नहीं, तुम वहीं जाके मस्जिद बनाओ, यहाँ काहे बनाते? तो यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भगवान तो सब जगह है। हम तो यहाँ भी कथा करेंगे, बॉम्बे जाके भी करेंगे, जहां जाएंगे तहां कथा करेंगे। और तुम्हारा तो ऊपर ही रहता है, तुम ऊपर ही जाओ, कथा करो जाके, ऊपर ही सुनने वाले भी जाएं। हमारा भगवान शरीर में भी रहता है, इंद्रियों में भी रहता है, जागृत में भी साथ नहीं छोड़ता। जागृत तो साथ छोड़ देता है उसका, वो जागृत का नहीं छोड़ता, जागृत छोड़ गया। स्वप्नों का भी साथ दिया, स्वप्न ही चले गए। पानी लहर का साथ देता है, लहर ही नहीं रहती है, पानी का क्या कसूर है? तो परमात्मा हमारा कभी नहीं छोड़ता, सदा अंग संग है। देह छोड़ जाता है, इंद्रियां छोड़ जाती हैं, मन छोड़ जाता है, स्वप्ने छोड़ जाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति छोड़ जाती हैं, इनका व्यतिरेक होता है। परमात्मा किसी को कभी नहीं छोड़ता, जब भी कोई है वो जरूर है। क्यों? जासु सत्यता ते, उसकी सत्यता से, जैसे मिट्टी की सत्यता से सकोरा, मिट्टी की सत्यता से घड़ा, मिट्टी की सत्यता से ईंटा, उसकी सत्यता से ये सत्य लगते हैं। ये स्वयं सत्य नहीं है। स्वप्ना मेरी सत्यता से सत्य, जगत मेरी सत्यता से सत्य, नींद मेरी सत्यता से सत्य, स्वर्ग नरक ख्याल
कल्पनाएं मेरी सत्यता से सत्य, मैं सबका साथ देता हूं, यही मरते रहते हैं, मैं क्या करूं? ये नहीं रहते, पर तुम बुद्धू इनको मैं बना लेते हो मरने वालों को, फिर कहते हो मैं मर जाता हूं, मैं बदल जाता हूं, मैं चला। अब तू बदल जाता, यदि तू स्वप्न था, तू ही चला गया, तो जग जाने में स्वप्न की याद कौन और जागृत का सबूत कौन? क्या तू ही चला गया? स्वप्न गया, तू नहीं गया। क्यों मानता है कि मैं वो हूं? ये मन गया, इंद्रियां गईं, स्वप्न में ये इंद्रियां देह गए, मैं कहाँ गया? ये मेरे से संबंध टूट गया, और टूट जाने पर इनकी सत्ता कुछ भी नहीं थी। मैं ही सत्तावान हूं, मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं। इसीलिए हम कभी कभी जयकारा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद भगवान की बोलते हैं ना। देखो, जयकारे में हम कभी नहीं बोलते कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय, फलाने दुर्गा मैया की जय। अपन तो एक ही बोलते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय। एक ही जयकारा हमें फिट लगता है। हम किसी से प्रभावित नहीं हुए कि ये जयकारा बहुत अच्छा है, मैं भी दे दूं, इससे हमको एजेंट मिल जाएंगे। कुछ जयकारे बोलने से कुछ भगत मिल जाते हैं। राम भगवान की जय बोलेंगे तो कुछ और, शिव भगवान की बोलेंगे तो, अब सच्चिदानंद भगवान के बोलने से अनुयायी कम मिलते हैं। ठीक है, कोई खुश नहीं होता सच्चिदानंद भगवान की जय, क्योंकि इसके मानने वाले कोई है ही नहीं, हम ही एक हैं बुद्धू जो लगे पड़े। और हम सत की जय बोलते हैं, चित्त की आनंद की जय बोलते हैं, अद्वितीय की जय बोलते हैं। हम उसकी जय बोलते हैं जो सदा था। और तुम जान लोगे तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि स्वामी जी उसकी जय बोलते हैं जो पहले भी था, जो स्वप्न में भी था। स्वप्न अब नहीं। देखो ध्यान देना, स्वप्न का कोई एक जरूर है जो अभी है। यदि स्वप्न का इस समय न होता तो सब लोग स्वप्न से आते, कोई बचता ही नहीं। तो स्वप्न हुए हैं, सारे लोग आप मानते स्वप्ने हुए हैं? बोलो, हुए हैं कभी कि नहीं हुए हैं? क्या सबूत है? स्वप्न सबूत है। तुम स्वप्ने हुए हैं, इसमें तुम्हारी बात माने तो तुम उसको देख के आए हो। बेईमान हो कि झूठे हो कि सच्चे हो, तुमने देखा है ना, तो तुम ही ने देखा था, वो नहीं रहे, तुम हो। अब तुम इस समय जगत को देखते हो ना। अच्छा तुम अभी बताओ ईमानदार, यही तुम माने देह नहीं, मैं देह को नहीं कहता, यही तुम जो इस भिंड को देखते हो, यही तुम तो इन आंखों से, इन इंद्रियों से, जो तुम, ये इंद्रियां नहीं, इन इंद्रियों से, इस मन से, इस देह से जो इसको देख रहे हो तुम इसको छोड़कर तुम ही ने देखा था कि पड़ोसी ने? बोलो, ये देह नहीं था, ये आंखें वहां नहीं थी, ये कान वहां नहीं थे, ये शरीर, ये हाथ नहीं था, पर तुम जो यहां हो वही तुम थे, तुम दूसरे नहीं थे। और जो तुम स्वप्न में थे, स्वप्न का इस समय कुछ भी नहीं है। स्वप्न की लड़ाई झगड़े, हथियार, लाठी डंडा जो तुम्हारे था कुछ भी नहीं, वो देह था, पर तुम वही हो जो स्वप्न में थे, तुम दूसरे नहीं। और जो सब कुछ छोड़कर इतना चला आता है, जैसे खूब आंधी तूफान आए और बाद में कहीं ना आकाश को झाड़ना पड़ा, ना सुखाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, वो ऐसे ही। तो तुम स्वप्न के आंधी तूफान में रहे, जब गया तो तुम वैसे ही साफ, और ऐसे ही तुम यहां, तुम कौन हो? आकाशवत शुद्ध। इसलिए तुम अपनी शुद्ध चित्त सत्ता को जानो और जीवन को धन्य करो। बाकी चर्चा सुबह 6:30 बजे, योगासन जरूर आओ। हाँ, बूढ़े जवान हो जाएंगे, रोगी निरोग हो जाएंगे, ये जो दिल धड़कने वालों का दिल मजबूत हो जाएगा,
और समझे, हाँ उचकने लगोगे, उड़ने लगोगे। सुबह जरूर आओ। ओम शांति शांति शांति।